हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म टैग पार्ट 4। तो इसमें हम डाटा लिस्ट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ गूगल में जाके। ठीक है, मैं ये सर्च बॉक्स में आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ए टैप्स करता हूँ तो ए के रिलेटेड नीचे वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी टैप करता हूँ तो बी के रिलेटेड नीचे वर्ल्ड एक लिस्ट बन के हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमने इस तरह की लिस्ट बनानी है। ठीक है, और डाटा लिस्ट टैग्स के ज़रिए। तो चलते हैं अपने कोड्स में। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनी थी। ठीक है, तो हम फॉर्म टैग्स ने बना रहे थे, तो फॉर्म टैग्स के अंदर ही इस डाटा लिस्ट को लगा लेते हैं, टैग्स को। ठीक है, इसके लिए मैं पहले एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ SERCH, सर्च लिख लेते हैं, इनपुट लिख लेते हैं जी। टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। तो अब हम डाटा लिस्ट टैग्स लगा लेते हैं। अच्छा, डाटा लिस्ट टैग्स क्या कहूँ, ये हमें प्री डिफाइन ऑप्शन को इनपुट के साथ शो कराता है। ठीक है, ये प्री डिफाइन ऑप्शन को इनपुट के साथ हमें शो कराता है। ठीक है, डाटा लिस्ट टैग्स ये सिलेक्ट टैग्स की तरह काम करता है। जैसे हम सिलेक्ट टैग्स बनाते थे, उसमें हमें एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलता था, लिस्ट हमें बनाते थे, ड्रॉप डाउन ऑप्शन की लिस्ट बनाते थे। इसमें हम लिस्ट बनाएंगे, लेकिन हम इनपुट के साथ इसको रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो लगा लेते हैं। जैसे हम उसमें ऑप्शन लगा टैग्स लगाया था, इसमें भी हमें ऑप्शन टैग्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगा लेंगे। ठीक है, वैल्यू हम लिखेंगे इसमें, मैं लिख लेता हूँ एलोन मास्क। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ इसके जगह पे लिख लेते हैं जी एलोन मार्क्स। मैं लिख देता हूँ जी बिल गेट। ठीक है, बिल गेट्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी स्टीव जॉब्स। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं जेफ बिजोस। ठीक है, जेफ जोफ। ठीक है, जेफ बिजोस, ओ सॉरी, जेफ बिजोस। इसके बाद एक और लिख लेते हैं जी जिकमा। ठीक है, जिकमा अलीबाबा। ठीक है, तो इतने काफ़ी हैं, इतनी लिस्ट मैंने बना ली है। ठीक है, अब इस लिस्ट को, इस डाटा लिस्ट जो हमने बनाई है, इसको हमने इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। तो इसमें हम कनेक्ट इनको आपस में करने के लिए क्या यहाँ पे लगाऊंगा, एडी में हम लिखे थे एक्स लगा देते हैं। और अब इनपुट में एक एट्रीब्यूट आता है लिस्ट नाम का। ठीक है, उसके साथ हम वो लगाएंगे, उसमें लिख देंगे एक्स। जो हमने एडी दिया है वो एक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, इनपुट और डाटा लिस्ट टैग्स जो है ये आपस में हो गया कनेक्ट। ठीक है, तो मैं इनको सेव करता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं पार्ट 2 के अंदर, यहाँ में हमने लगाया था। ठीक है, ये आ रहा है, सर्च एक बॉक्स दिया था, ये देखें जी, हमें एक ड्रॉप डाउन बटन मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट टैग्स में हम ये लगाए दोनों। ठीक है, ये वैसे हमें मिल रहा है। तो इसमें देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो ये आ गया है, ऊपर लिस्ट आ गया। एक मिनट, मैं यहाँ अब टाइप करता हूँ जेफ बिजोस, नीचे जेफ बिजोस, ठीक है, नीचे लिस्ट आ रही है हमारे। ठीक है, अगर मैं एस टैप करता हूँ तो नीचे आ रहा है। ठीक है, स्टीव जॉब्स, हमारे पास एक लिस्ट बन के नीचे आ रही है। ठीक है, ये देखें, तो ये डाटा लिस्ट टैग्स है, ये इस तरह काम करता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, सिलेक्ट टैग्स में भी हम लिखते थे, इस तरह हम ड्रॉप डाउन बनाते थे, तो डाटा लिस्ट में भी इस तरह बना रहे हैं, लिस्ट बनाते थे। सिलेक्ट बॉक्स में भी हम इस तरह ड्रॉप डाउन की लिस्ट बनाते थे। अब इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम ये हमने बनाया हो ना सिलेक्ट टैग के ज़रिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, देख नीचे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया पे क्लिकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते हैं, इनपुट हमारा काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, इनपुट नहीं है, लेकिन इसमें हम इनपुट
टाइप्स कर सकते हैं, इसमें हम कोई और वर्ड भी टाइप्स कर सकते हैं, जो मर्जी इसमें हम टाइप करें कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, हम ये दोनों काम करता है, इनपुट का काम भी करता है, एक हमें ड्रॉप डाउन की लिस्ट भी दे रहा है, एक हमें लिस्ट दे रहा है, एक हम इनपुट का काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा लिस्ट टैग्स है, इसका ये काम है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।